सो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ मार्केट, ये हमारा टॉपिक है। मैंने बोर्ड पे लिख के ही रखा हुआ है। टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर एक मार्केट होता है कैश मार्केट, एक जो मार्केट होता है दैट इज कैश मार्केट, और दूसरा जो मार्केट होता है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट। अभी इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कशन करेंगे वो खाली और खाली कैश मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव्स के लिए हम पूरा एक नया वीडियो देखेंगे। कैश मार्केट मतलब क्या? तो एक सिंपल सा मार्केट जहां पर आप जाओगे, शेयर्स खरीदोगे, वो आप इंट्राडे में खरीद सकते हो। इंट्राडे का मतलब होता है आज खरीदो आज ही बेच दो, दैट इज व्हाट इज नोन एज इंट्राडे। थोड़ा इंट्राडे के ऊपर आपके साथ में थोड़ा डिस्कशन इसमें और करूंगा। दूसरा ये होता है डिलीवरी बेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीवरी बेस? आज खरीदा कल बेचो, परसों बेचो, 4 साल के बाद बेचो, 1 महीने के बाद बेचो, दैट इज व्हाट इज नोन एज डिलीवरी बेस। तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले वो खाली और खाली कैश मार्केट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो कैश मार्केट के अंदर सबसे पहले हम डिस्कशन पे जो जा रहे हैं वो कौन सा डिस्कशन है? तो वो है इंट्राडे। अब ये इंट्राडे के अंदर होता क्या है? तो इंट्राडे के अंदर हम 2 चीजें कर सकते हैं। समझो कि आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक ऐसा है जो आज नीचे जाएगा, मतलब कि उसका जो भाव है, उसका जो प्राइस है, राइट, वो प्राइस डाउन होने वाला है। तो दोस्तों आप क्या करोगे? इसको खरीदोगे? ऑब्वियसली आंसर इज नो। क्यों खरीदेंगे भाई? प्राइस तो नीचे जाने वाला है। अब मैं इतना श्योर हूं कि इसका प्राइस नीचे जाएगा, और कम से कम आज इसका प्राइस मान लो 4% जितना नीचे जाने वाला है। इसका एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हम लोगों ने पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर नीरव मोदी ने फ्रॉड किया था। अब जब फ्रॉड किया था तो उस टाइम पे ये स्टॉक जो भी था वो काफी तगड़ा गिरा था। अब हमें ये पता चल ही चुका था कि ये स्टॉक जो भी है वो स्टॉक काफी हद तक नीचे जाने वाला है, राइट। अब ये पता होने के बाद ये स्टॉक को खरीदना ये तो बेवकूफी होगी। पर इसमें से क्या फिर भी पैसा बनाया जा सकता है? तो आंसर इज यस। इंट्राडे के अंदर जो चीज हमारे पास नहीं है उसको हम पहले बेच सकते हैं, जिसको कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। उसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट सेलिंग। और ये शॉर्ट सेलिंग करने के बाद हमारे लिए जो जरूरी हो जाता है, वो शॉर्ट सेलिंग करने के बाद हमारे लिए जरूरी ये हो जाता है कि मार्केट आवर्स खत्म हो उससे पहले पहले हम उसे क्या कर ले? बाय कर ले, और हमारी पोजीशन जो भी है उसे स्क्वायर्ड अप कर ले, मतलब कि जो बेचा था उसको हम वापस खरीद ले। तो दोस्तों इंट्राडे के अंदर ये पॉसिबल है कि आप पहले बेचो और उसके बाद क्या करो? खरीदो। अब कोई पूछेगा हम खरीद के नहीं बेच सकते? वो तो नॉर्मल है, वो तो कर ही सकते हो, उसमें तो आपको कोई मना कर ही नहीं रहा है। पर शॉर्ट सेलिंग भी पॉसिबल है। अब कब शॉर्ट सेल करना, कब नहीं करना, वो सब हम आगे जाके देखेंगे। ये मैं आपके साथ एज अ बिगिनर खाली डिस्कशन कर रहा हूं कि जब हमको दिख रहा हो कि किसी स्टॉक के अंदर प्राइसेस डाउन जाने वाले हैं तो उसमें हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, पहले बेच सकते हैं और फिर उसको हम क्या करेंगे? खरीदेंगे, राइट। तो ये इंट्राडे का ब्यूटी है। इंट्राडे के अंदर दूसरा अच्छा क्या है कि आपका पैसा जो है वो फंस नहीं जाएगा। सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, सुबह बेचा शाम को खरीद लिया, तो आप अपना पैसा ब्लॉक नहीं करोगे। अच्छा, रिस्क है, 100% रिस्क है। अगर आपने शॉर्ट सेल किया है और प्राइसेस ऊपर की तरफ बढ़ गए तो किसी भी हालत में आपको उसको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग जो भी है वो एज सच अलाउड नहीं है। मतलब ये कि आपको उसको स्क्वायर्ड अप तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको सामने वाले पर्सन को जिसको आपने बेचा था उसको डिलीवरी देने की बारी आएगी, और अगर आपके पास वो स्टॉक नहीं है तो उसमें से भी आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा। तो वो रिस्क है, राइट। तो ये वही प्लेयर कर सकते हैं जो प्लेयर इस मार्केट के अंदर काफी टाइम से है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर हो चुके हैं, जिनको रिस्क क्या होता है वो समझ में आता है। दे नो हाउ टू मैनेज द रिस्क, हाउ टू मैनेज द पोजीशन, हाउ टू डू मनी मैनेजमेंट, राइट। सो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग भी अलाउड है। अच्छी चीज ये है कि आप खरीद भी सकते हो पहले और बेच भी सकते हो, और आप शाम तक ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पीएनबी के केस में कहा, हमने अच्छा खासा पैसा उसमें बनाया था। क्यों? क्योंकि जैसे हमें पता चला कि पीएनबी के अंदर स्कैम हुआ है तो हमें पता ही था कि अब ये स्टॉक जो है उसकी वाट लगने वाली है मामू। तो हमने भी वाट लगे हुए शेयर्स के साथ साथ
हमारा थोड़ा बहुत मुनाफा कमा लिया। तो फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज द इंट्राडे। इंट्राडे मींस सिंपल आज बाय आज सेल या आज सेल और आज ही बाय, राइट। तो दिस इज व्हाट इज टू बी कंसीडर्ड एज इंट्राडे। नाउ व्हाट अबाउट द डिलीवरी। डिलीवरी इज वेरी सिंपल, आपने खरीदा, अब आपके ऊपर है, आपको उसको कल बेचना है तो आप कल बेचो। आपने खरीदा, आपको उसको 1 महीना होल्ड करना है, 1 महीना होल्ड करो। आपने खरीदा, आपको उसको 4 साल के बाद बेचना है, 4 साल के बाद बेचो, वो आपके ऊपर है। अगर आज खरीद के कल आप बेचते हो तो उसको शॉर्ट में कहता है BTST। BTST ये एक टर्म है मार्केट के अंदर का, बाय टुडे सेल टुमारो। किसी स्टॉक के अंदर जब हमको लगता है ऐसा कि स्टॉक कल राइज करेगा तो हम क्या करते हैं, आज खरीद लेते हैं और उसको दूसरे दिन क्या करते हैं, बेचते हैं। तो उसे कहा जाता है बाय टुडे सेल टुमारो। उसी तरह से दूसरा एक टर्म होता है STBT। STBT का मतलब होता है सेल टुडे एंड बाय टुमारो। सेल टुडे एंड बाय टुमारो, राइट। अब ये STBT हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें जो भी है वो अभी आप मत सोचो कि ये STBT कैसे होता है कैसे नहीं होता है, बिकॉज वो थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पूरा कि STBT जो भी है वो STBT कैसे होता है, राइट। तो फ्रेंड्स यहां पर कैश मार्केट खत्म हो जाता है। कैश मार्केट के अंदर तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन इंट्राडे अपने आप में एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप कर सकते हो, पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो इफ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर देन जस्ट डोंट ट्राई इट, राइट। दैट इज व्हाट इज माय एडवाइस। ये आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं मानता हूं, आपको यूजफुल होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, यस, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको देखिए समझिए। क्यों? क्योंकि जब आप एडवांस पे जाएंगे तो ये बेसिक चीजों की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर ये बेसिक चीज आपको नहीं पता होगी ना तो फिर वैसे